बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं न्याज़ी फूड चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिसे खाने के बाद इंशाल्लाह आपकी दवाइयों की हो जाएगी छुट्टी। अगर आपको इस रेमेडी से फ़ायदा हो तो मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। और मैं ये रेमेडी आज़मा चुकी हूँ अपने ऊपर, तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूवर्स से भी शेयर करूँ ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो मैंने सोचा आज कुछ अलग करूँ। आज की रेमेडी है फूल मखाने। अगर आप बेहतरीन रिज़ल्ट चाहते हैं तो इस रेमेडी को रात सोने से पहले यूज़ करें या सुबह निहार मुँह नाश्ते से पहले खाएं। और फूल मखाने पूरी दुनिया में ताकत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और आजकल खुराक में मिलावट की वजह से लोगों में जिस्मानी कमज़ोरी बढ़ रही है। जिस्मानी कमज़ोरी के ख़ात्मे के लिए लोग बहुत सी मेडिसिन यूज़ करते हैं। कोशिश किया करें कि मेडिसिन कम से कम इस्तेमाल करें। और ख़ास कर ये रेमेडी बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं रेमेडी। तो ये देखिए, ये है फूल मखाने। आपको ये किसी भी ड्राई फ्रूट वाले से बआसानी मिल जाएंगे। अब ये एक मुट्ठी हम यूँ इस तरह से फूल मखाने लेंगे और इसे हम रोस्ट कर लेंगे। तो हमने एक पैन लिया है, इसमें हम ये फूल मखाने डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हल्की आंच पे हम इसे रोस्ट कर लेंगे। साथ साथ यूँ हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएं। और मैं इसके फ़ायदे भी आपको बताती रहूँगी साथ साथ। जब तक ये हमारे फूल मखाने रोस्ट हो रहे हैं तब तक कुछ फ़ायदे मैं आपको बता देती हूँ। बाहर के फ़ास्ट फूड और जूसेस वगैरह से बेहतर है कि आप फूल मखानों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एनर्जी बूस्टर है। इसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस वगैरह पाया जाता है। माहिरीन कहते हैं कि सफ़र करते वक्त भी भुने हुए मखाने खाते रहना चाहिए, जिससे आप तवाना रहेंगे। अक्सर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट को भी मखाने खाने का मशवरा दिया जाता है। तो देखिए, मखानों में हमने ऑयल वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है, हमने सिर्फ इसको रोस्ट करना है। एक गिलास हम दूध लेंगे, इसे हम बॉईल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गुड़ का टुकड़ा लिया है हमने, ये भी डाल देंगे। इसकी जगह आप चीनी भी डाल सकते हैं। अब हम दूध को बॉईल कर लेंगे गुड़ के साथ। आप सोच रहे होंगे कि मखानों में ऐसा है क्या जो पूरी दुनिया में ताकत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मखानों में विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस बड़ी मिकदार में पाया जाता है, जो कि तमाम तर कमज़ोरियों पर काबू पाने में मदद देता है। आपकी सेहत को फाल रखने के साथ साथ आपकी खूबसूरती को भी बहाल रखने के लिए मुफीद है। तो देखिए, दूध मेल्ट हो चुका है गुड़ के साथ और अच्छी तरह से हमने इसे बॉईल कर लिया है। अब हम एक बर्तन में इसे निकाल लेंगे और ये रोस्ट किए हुए मखाने जाएंगे दूध में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इस तरह से डीप कर देंगे अच्छी तरह से। आधे घंटे के लिए हम इसे डीप करके दूध में रख देंगे। आधे घंटे बाद हमें यूज़ करने हैं, तभी आपको फ़ायदा होगा इससे बहुत। हम इनको इसीलिए दूध में डीप कर रहे हैं ताकि ये मखाने जो हैं दूध के अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएं और हमें परफेक्ट रिज़ल्ट मिल सके। और आप इसे देख सकते हैं, देखें ये आधे घंटे बाद फूल जाएंगे, इसकी क्वांटिटी डबल हो जाएगी। और मैं आपको बताती चलूं कि बढ़ती उम्र के असरात को कम करता है। मखाने के रोज़ाना इस्तेमाल से जिल्द के अंदर जमा करने वाले जो खलिये होते हैं, इनका प्रोसेस और गर्दिश शुरू हो जाती है और आपके जिल्द के डेड सेल ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ आपकी जिल्द बच्चों की तरह नरम व मुलायम हो जाती है। मखाने बढ़ती उम्र के असरात को भी कम करने में मदद करता है। मखाने के अक्सर अज्जा को स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए अक्सर माहिर अमराज जिल्द भी मखाने खाने का मशवरा देते हैं। तो चलिए, अब थोड़े से हम बादाम डाल देते हैं इस पर। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी फूल मखाने। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की रेसिपी यूनिक लगी होगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस नुस्खे को। तो मेरे अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपको इस यूनिक नुस्खे से फ़ायदा हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।
हमारी अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।